नमस्कार, जेके अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं साक्षी सभरवाल। इस समय एक बड़ी खबर उधमपुर से आ रही है। आपको बता दें कि उधमपुर के रामनगर के चील इलाके में इस समय आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ शुरू हो गई है और इस मुठभेड़ में जो शुरुआती दौर में जो खबरें सामने आ रही हैं उसके मुताबिक एक सीआरपीएफ इंस्पेक्टर जो हैं वो बलिदान हो गए हैं। फिलहाल ये बड़ी खबर उधमपुर से आ रही है। आपको बता दें कि उधमपुर के रामनगर के चील इलाके में जो सीआरपीएफ की टीम थी वो पेट्रोल पर थी और इस दौरान वहां पे छिपे आतंकवादियों ने इस टीम पर गोलीबारी शुरू कर दी। अचानक शुरू हुई इस गोलीबारी में जो सीआरपीएफ इंस्पेक्टर हैं वो बलिदान हो गए बताए जा रहे हैं। हालांकि इस खबर की किसी भी तरह से भी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन लगातार जो सूत्रों के मुताबिक खबरें मिल रही हैं उसके मुताबिक यही एक बड़ी खबर इस समय उधमपुर से आ रही है। आपको बता दें कि लगातार पिछले काफी दिनों से, काफी समय से जम्मू कश्मीर में, खासकर जम्मू का संभाग जो है वो इस समय आतंकी गतिविधियों से पूरी तरह से एक्टिवेट हो रखे हैं आतंकवादी यहाँ पर, और लगातार आतंकवादी कहीं ना कहीं अपनी उपस्थिति को दर्ज करवा रहे हैं और वो ऐसी फिराक में है जहां कहीं वो बड़ी घटना को अंजाम दे पाए। हालांकि ये आतंकवादी जो है सुरक्षा बलों के हत्थे नहीं चढ़ रहे हैं, लेकिन चूंकि हालात ऐसे हैं, जो इलाका है वो इस तरह का है कि पूरी तरह से पहाड़ी इलाका है। ये पूरा पहाड़ी इलाका, वो चाहे डोडा का है, चाहे वो उधमपुर मछेड़ी का है या फिर वो पत्नी टॉप का है, ये सब इलाके जो हैं वो कश्मीर के अनंतनाग क्षेत्र से जुड़ते हैं और चूंकि ये इलाके एक दूसरे से जुड़ते हैं तो आतंकवादियों को कहीं ना कहीं छिपने का पूरा समय मिल जाता है और वो पूरी प्लानिंग के साथ इन घटनाओं को अंजाम देने की कोशिश में रहते हैं। और ऊपर से आपको ये भी बता दूं कि बरसात का मौसम है, अचानक से बारिश जो है वो आ जाती है और ये पहाड़ी इलाके हैं तो यहाँ पर धुंध भी जल्दी पड़ जाती है। इसी के चलते आतंकवादी जो है वो छिपने में पूरी तरह से सफल रहते हैं, भाग जाते हैं और सुरक्षा बलों को चकमा दे जाते हैं। लेकिन फिलहाल इस समय की ताजा खबर एक बार मैं आपको फिर से बता दूं, उधमपुर से आ रही है, जहां एक तरफ पूरा जम्मू कश्मीर जो है वो रक्षाबंधन का पर्व मना रहा है और लगातार कोशिश की जा रही है कि शांतिपूर्वक सब कुछ संपन्न हो। हालांकि अमरनाथ यात्रा जो है वो शांतिपूर्वक संपन्न हो चुकी है, लेकिन बावजूद इसके आतंकियों की जो बौखलाहट है वो खुलकर सामने दिख रही है और किसी की भी तरह से उनकी कोशिश है कि वो अपनी नापाक हरकतों को अंजाम दे पाए और समय समय पर ही वो कहीं ना कहीं पर अपनी जो नापाक गतिविधियां हैं उनको अंजाम देते हैं। इसी के चलते आज उन्होंने उधमपुर में फिर से अपनी इस नापाक जो उनकी जो बौखलाहट थी, जो नापाक इरादे थे, उनको उजागर किया। हालांकि पेट्रोलिंग पार्टी थी सीआरपीएफ की, वहां पे पेट्रोल कर रही थी और अचानक वहां पर छिपे आतंकवादियों ने उन पर गोलीबारी शुरू कर दी और इस गोलीबारी का अंजाम ये हुआ कि सीआरपीएफ इंस्पेक्टर जो हैं वो बलिदान हुए हैं। लेकिन आपको मैं एक बार फिर से बता दूं कि ये केवल सूत्रों से आ रही खबरों के मुताबिक है, हालांकि इसकी पूरी तरह से पुष्टि नहीं हो पाई है। लेकिन जो बड़ी खबर है वो यही है कि रामनगर के चील इलाके में आतंकवादियों ने इस तरह की घटना को अंजाम दिया है और आपको बता दूं कि लगातार आतंकवादी जो है इस पूरे क्षेत्र में एक्टिव हैं और उनकी कोशिश है कि वो इस जगह को, जो पूरी तरह से जम्मू संभाग जो है शांत था, वहां उस क्षेत्र को अब अशांति फैलाने की पूरी कोशिश जो है वो आतंकवादियों द्वारा की जा रही है। लेकिन एक बार फिर से जो सुरक्षा बल है पूरी तरह से सतर्क हैं, अपनी पैनी नजर बनाए हुए हैं और उनकी कोशिश है कि किसी भी तरह से वो ऐसे किसी भी आतंकी मंसूबे को कामयाब न होने दे, फिर वो चाहे स्वतंत्रता दिवस समारोह का अवसर हो या फिर वो अमरनाथ यात्रा का अवसर हो या किसी भी त्योहारी वक्त का अवसर हो। कोशिश है सतर्क जवानों की कि वो आतंकियों के जो इस तरह के मंसूबे हैं उनको पूरी तरह से वो ध्वस्त कर दें और वही आज सुरक्षा बलों ने किया है। लेकिन एक बार फिर से आपको बता दूं कि इस तरह की घटनाएं जम्मू को अशांत जरूर कर रही हैं और जो सुरक्षा बल हैं उन्हें लगातार इन आतंकवादियों की वो लोग पीछे हैं और जल्द ही वो इन आतंकवादियों को मौत के घाट उतारेंगे। लेकिन फिलहाल एक बार फिर से जो दर्शक अभी जुड़े हैं उनको बता दूं कि अभी जो ताजा खबर है वो उधमपुर से आ रही है। उधमपुर के रामनगर इलाके की चील इलाका जो है वहां पर सीआरपीएफ की पेट्रोलिंग पार्टी पर आतंकवादियों ने अचानक हमला किया है और इस हमले में एक सीआरपीएफ इंस्पेक्टर जो है उनका वो बलिदान हो गए हैं। फिलहाल ऐसी ताजा खबरों के लिए जुड़े रहिए जेके अपडेट के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।